अब जैसे आगे क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन 72 डिग्री बटा कॉस 18 डिग्री। साइन 72 डिग्री बटा कॉस 18 डिग्री, ठीक ना। इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया, साइन 72 डिग्री बटे कॉस 18 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। हमको समझिए इसको परिवर्तन करना है। कैसे परिवर्तन करना है, या तो हम कॉस को परिवर्तन करके साइन में ला दे, या तो साइन को परिवर्तन करके कॉस में ला दे। दोनों को काटना है, किसी प्रकार से काटे, या तो साइन को काटे या तो कॉस को काटे, किसी को काटना है। जैसे हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो इसको अगर लिख सकते हैं, साइन को हम बदल कर 90 में अगर क्या चीज़ घटाए जो 72 आ जाएगा। 90 में क्या घटाए, 90 में घटा देते हैं 18। जैसे 90 डिग्री हम 18 डिग्री घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। निश्चित है, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम इसको तोड़कर साइन 72 डिग्री को हम तोड़कर 90 में 18 डिग्री लिख रहे थे, तो भी था मेरा वही लिखा हुआ, तो भी वही लिखा हुआ। हम चाहे ये बात लिखे चाहे हम वो बात लिखे, दोनों सेम बात है। उसके बाद नीचे में cos 18 डिग्री। अब 90 में कुछ घटाया गया है, क्या कर 90 में कुछ घटाया गया है। 90 में कुछ घटाया गया तो उसका सूत्र कुछ होता था, या कुछ पढ़ाए हुए थे सूत्र। 90 में कुछ घटाया गया है, 90 में कुछ घटाया गया तो कॉस थीटा दिया गया, यानी 90 में थीटा घटाया गया तो कॉस थीटा हुआ। अगर यहाँ पर तो पहले आप समझिए 90 है, सबसे पहले चेंज करिएगा कि नहीं। जैसे सूत्र भी दिया गया, सूत्र से आप कर सकते थे कॉस, उसके बाद थीटा के जगह पर यहाँ पर 18 लिखा है तो 18 लिख दीजिए। उसके बाद नीचे में कॉस 18 डिग्री लिखा हुआ। अब कॉस 18 डिग्री से कॉस 18 डिग्री भाग दीजिए तो कट कर जाएगा एक, क्या आ जाएगा एक। यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो इससे समझिए आप, एक तरीके से 90 डिग्री, एक तरीके से 90 डिग्री में कुछ घटा रहे। क्या घटा रहे, कुछ 90 डिग्री में घटा रहे। 90 डिग्री में कुछ घटा रहे तो 90 की जगह पर क्या होगा, 90 होगा चेंज। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का कॉस होगा। साइन का कॉस कर दिया। उसके बाद थीटा के जगह पर क्या, थीटा जो हम बोला थी इससे पहले बोले थे, अगर वेरिएबल्स रखिए, उसके बाद कोई अंक कोई संख्या को रख दीजिए। यहाँ पर 18 था, 18 रख दिया। उसके बाद आ गया cos 18। इसमें माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि 90 माइनस थीटा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव में, तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आ सकता। उसके बाद नीचे में था cos 18, तो cos 18 से cos 18 कट गया, मान आ गया 1। क्या आ गया, मान 1, ठीक ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं cot 27 डिग्री माइनस 10 63 डिग्री। दूसरा हम क्वेश्चन लिए cot 27 डिग्री बटे 63 डिग्री। देखिए आप दोनों में से किसी को चेंज कर दीजिए, मान कट कर तो आएगा एक ही। इसको शॉर्टकट तरीका से समझे तो मान कट कर आएगा एक ही, क्योंकि हम भी जानते हैं या तो ऊपर वाला को चेंज करना पड़ेगा या तो नीचे वाला को चेंज करना पड़ेगा। किसी को न किसी को चेंज करके उसका मान आना है एक ही, ठीक। किसी न किसी को चेंज करके उसका मान आना है एक ही। किसी को चेंज करिए, आप तो चाहे तो 10 को चेंज करिए, चाहे तो आप कॉट को चेंज करिए। चलिए उस अभी चेंज कर देते हैं 10 को, ऊपर को उसी तरीका से रहने दें, नीचे चेंज कर दिए। बताइए हम 90 में क्या घटा है, आ जाएगा हमको 63। क्या घटा है, तो आ जाएगा 63। आप ही बोलिएगा 27 घटा दीजिए, 27 घटाने पर 90 में 27 घटा दीजिए, उसके बाद आ जाएगा पूरा 63। यहाँ पर 27 घटा दीजिए, चलिए 90 में 27 घटा दीजिए। हम चाहे 10 63 डिग्री लिखे, चाहे हम 10 90 मैंने 27 डिग्री लिखे, दोनों तो बात एक ही है, दोनों बात एक ही है नहीं। चलिए आप कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ऊपर का ऊपर कुछ नहीं किए तो ऊपर को ऐसे ही रख देते हैं।
थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो कॉन्सेप्ट लगाइए। 90 है तो सबसे पहले चेंज या नो चेंज, तो आप बोलेगा चेंज कर दीजिए, तो 10 का चेंज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्वाट हो जाएगा, क्वाट लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या बताए थे, हम बताए थे कि थीटा जो रहेगा थीटा रख दीजिए, नहीं तो वेरिएबल रहेगा जो भी रहेगा वो रख दीजिए, वहीं पर रख दिया। उसके बाद ये आ गया, भाग में कट गया, उसके बाद बचा एक। बस इतना हल्का था ये, इतना हल्का था ये, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी दिया गया है, cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। किसका है, एनसीईआरटी का। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, किसी को न किसी को हमको बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो हल नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं अगर बदलेंगे तो ही हल होगा, नहीं बदलेंगे तो हल नहीं होगा। चलिए किसी को बदल देते, आप बताइए किसको बदल दे, इसको या इसको, किसको बदल दे, कॉस को बदल देते हैं, कॉस को उसी तरीका से लिखेंगे। अब बताइए 90 में हम क्या घटा दीजिए, बच जाएगा 48, तो आप बोलिएगा 42 घटा दीजिए, 42 हम घटा देते चलो। इसके बाद साइन को उसी प्रकार रख देंगे। दोनों को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों को चेंज करेंगे तो वो उस ऊपर वाला ही बात फिर से आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो दोनों को चेंज हम नहीं कर सकते, सिर्फ एक को चेंज करना पड़ेगा, एक को रखना पड़ेगा उसी प्रकार, ताकि आगे हल हो सके। उसके बाद होता है 90 में चेंज, कॉस का क्या चेंज हो जाएगा, साइन, साइन रख दीजिए। उसके बाद क्या रख दीजिए, थीटा के जगह पर 42 है तो 42 रख दीजिए। उसके बाद साइन 42 उधर है, वही चीज एक प्लस में, वही चीज एक माइनस में। इसके साथ हो गया सुखद हादसा, सुखद हादसा क्या होगा, दोनों कटकर आ गया जीरो, दोनों कटकर क्या आ गया, जीरो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इतना हल्का, बहुत हल्का था ये। कह रहा है अगला क्वेश्चन, सौ डैट मतलब उसको दिखाएं कि 10 48 डिग्री इंटू 10 27 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1, यानी इसको हल करने के बाद हमको आना चाहिए ये आ जाएगा। बहुत ईजी है क्वेश्चन। चलिए हम दो पार्ट में इसको बांटते हैं, एक पार्ट होगा LHS, एक पार्ट होगा RHS। सबसे पहले LHS को हल करते हैं, LHS को ही हल करना पड़ेगा क्योंकि RHS में तो हमको आना है। LHS क्या है, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री है ना। सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये मेल कर लीजिए या इसको मिला लीजिए, आसपास रख लीजिए, किसके किसके साथ 90 डिग्री बन रहा है पूरा पूरा। जैसे हम बोल सकते हैं 48 और 42 दोनों के साथ 90 डिग्री मिल रहा है, ये दोनों के साथ कर लीजिए। उसके बाद 10 67 डिग्री और 10 23 के डिग्री के बीच बन रहा है, 10 67 डिग्री और 10 23 डिग्री के बीच बन रहा है 90 डिग्री।
अब समझिए इस दोनों में तो 90 डिग्री बन रहा है, तो हमको दोनों में से कोई एक चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इस दोनों में बन रहा है तो दोनों में से कोई चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज करके देखते हैं। हम पहले को चेंज कर देते हैं। 90 में अगर 42 घटा देता आ जाएगा, निश्चित है 42 को यहीं रहने देते हैं। उसके बाद है 67 को यही रहने देते हैं, 23 को बदल देते हैं। आप आपका मर्जी है तो ये भी बदल सकते हैं, ये भी बदल सकते, तो कोई बदल सकते हैं, बस आंसर तो वही आएगा। उसके बाद 10 90 में 67 घटा दीजिए 23 आ जाएगा, इसमें कोई इतराज नहीं। अब 90 में होता है, 90 में क्या होता है चेंज, 10 का चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉट में बदल जाएगा, कॉट 42 डिग्री। उसके बाद 10 42 डिग्री, उसके बाद 10 67 डिग्री। उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा टेन, सब 10 को चेंज कर दिए 90 तो कॉट आ जाएगा, कॉट 67 डिग्री। अब बोलिएगा क्या समझ में आ रहा, क्या बनना है क्वेश्चन, आगे कैसे को सॉल्व कर सकते समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बन जाएगा। क्योंकि हम अगर सूत्र एक सूत्र जानते हैं, कौन सा सूत्र, तो बोलिएगा टेन थीटा बराबर है, सूत्र जानते हैं साइन बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर जानते हैं सूत्र कॉस थीटा बटे साइन थीटा। या हम ये भी सूत्र जानते हैं कि टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है सूत्र, हम ये भी जानते हैं। या हम ये भी सूत्र जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। आप कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बन जाएगा। कैसे, चलिए हम कॉट को वही रहने देते, 10 को बदल देते हैं। 10 के बदलते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉट 42 डिग्री, ये लिख सकते हैं नहीं। अब यहाँ पर 10 67 को रहने देते हैं। उसके बाद कॉट को बदल देते हैं, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा 10 67 डिग्री, 1 बटा 10 67 डिग्री। अब यहाँ से ये कट गया खत्म, यहाँ से ये खत्म, इसके पास एक इसके पास एक, गुणा कर 1 बराबर RHS प्रूव्ड, बराबर RHS प्रूव्ड। ये क्या था NCERT का क्वेश्चन, किसका था NCERT का क्वेश्चन। ठीक, बहुत इजी है क्वेश्चन, सॉल्व करिए थोड़ा, ये इसी कॉन्सेप्ट पर सब क्वेश्चन बनेगा, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था वो 6 को फॉर्मूला उसी पर सब बन जाएगा। उसके पिछले वाला सूत्र, उसके आगे वाला सूत्र, आगे वाला सूत्र, सब पिछले वाला सूत्र लगाइए सब बन जाएगा। ठीक,
आगे क्वेश्चन है यदि tan 2a बराबर cot इंटू a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान याद करें। थोड़ा सा लफड़ा तो लग रहा है इसके साथ, थोड़ा लफड़ा लग रहा है इसके साथ, क्या करे क्या नहीं करे। चलिए थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। दिया गया क्या दिया गया, tan 2a बराबर cot माइनस 18। अभी तक आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर दिया गया था उसको आप नॉर्मल तरीका से तोड़ रहे थे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाइए, ये सूत्र आया होगा तो कहाँ से आया होगा। अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरीका से सोचे, अगर इस तरीका से थोड़ा सा सोचे तो ये आया होगा कहाँ से, 90 चेंज होकर आया होगा कि नहीं। 90 किसका, यानी 90 में चेंज होता है, 90 में क्या होता है चेंज। 10 है तो क्या दिया होगा, 10 आएगा कॉट दिया होगा। क्या दिया होगा, कॉट तो दिया होगा लेकिन 90 में दिया होगा। उसके बाद थीटा के जगह पर 2 है तो यानी यहाँ पर क्या लिखा होगा, 90 के माइनस के साथ 2a लिखा होगा, 2a दिया गया 2a लिखा होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है माइनस 18 नहीं दिया जाए। अब मन में ही ये कॉट खत्म। उसके बाद बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। उसके बाद तो हल्लुक है क्या, वेरी इजी, बहुत हल्का सा। कैसे, 2a को उधर कर देते, इसको उधर कर देते तो 90 उधर, इधर 18 प्लस माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, इधर 2a माइनस में, इधर चला जाएगा प्लस में। ये आ गया 3a, ये जोड़कर आ गया 108 डिग्री। इसको भाग लगा दीजिए तो आ जाएगा 36 डिग्री। यानी a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। आंसर यही आ गया। क्या आ गया, यही आंसर, खत्म। बहुत हल्का था, बहुत इजी था, ठीक ना। तुम संसार आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 10a बराबर cot b है तो सिद्ध करे कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें भी लोचा लग रहा है, क्या लोचा है थोड़ा देखते हैं। कह रहा है 10a बराबर 10b cot b यहाँ पर दिया गया है। 10a बराबर क्या दिया गया, कॉट भी दिया गया है। इसी से हमको निकालना है क्या, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या निकालना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए निकाल के देखते हैं, कहीं न कहीं तो दिमाग लग जाएगा जरूर। क्या लग जाएगा, कहीं न कहीं दिमाग लग जाएगा। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम 10 को, अगर 10 कैसे आया होगा पहले सोचिए। पहले तो
सूत्र अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो अगर 10 को 90 में अगर ये घटा दे तो क्या आ जाएगा? अगर कॉट को 90 में ए घटा दे, कॉट इंटू 90 माइनस ए बराबर 10 ए होगा या नहीं? तो आप बोलिएगा जरूर होगा। तो हम 10 ए के जगह पर कॉट इंटू 90 माइनस ए लिख सकते हैं, और कॉट बी के जगह पर कॉट बी रख दीजिए। अब कॉट से कॉट खत्म हो गया, कॉट से कॉट खत्म हो गया, तो इसके बाद पास क्या बचा? 90 माइनस ए, इसके बाद बचा बी। अब थोड़ा सा दिमाग लगे, ये माइनस में उधर चला जाएगा, किस में? प्लस में। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं? क्या प्रूव्ड हो गया? हाँ प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। बहुत हल्का था, बहुत हल्का। आप यूं करके उड़ा दीजिएगा, यूं करके उड़ा दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। कितना नंबर ना, आप देख लीजिए। क्वेश्चन आगे दिया गया, यदि सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस बी जहाँ 4a एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, उसके बाद क्या, तो ए का मान ज्ञात करें, तो ए का मान ज्ञात करें। अब हमको लगता है क्या, हमको लग रहा है कि इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया, उसके पहले जो क्वेश्चन बनाया वैसा क्वेश्चन है। क्या सच में है? हाँ सच में वैसा ही क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। यहाँ पर दिया गया क्या, सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पर तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हल नहीं किया गया। इसको थोड़ा सा अगर थोड़ा इसको डिटेल से लिख दें, डिटेल से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, चाहे हम कोसेक 90 माइनस 4a लिखे, चाहे हम सेक 4a लिखे, दोनों एक ही बात है या नहीं? उसके बाद यहाँ पर कोसेक को ए माइनस 20 डिग्री लिख दें। अब कोसेक से कोसेक खत्म, उसके बाद बचा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री। 90 माइनस 4a ए माइनस 20 डिग्री। अब इधर उलट पुलट कर दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 90 में जुड़ जाएगा 20 और ए में जुड़ जाएगा 4a। ए में 4a जुट कर एक 5 बना दिया, 90 में 20 जोड़ कर 110 बना दिया। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 22। ए बराबर कितना आ गया? 22 डिग्री आंसर। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन, यदि ए बी और सी त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है, अच्छा त्रिभुज, अच्छा वो सिंगल रहता है, त्रिभुज ABC के अंत कोण हो तो दिखाएं कि साइन B प्लस C/2 बराबर
cos a/2। ये हमको दिखाने के लिए बोल रहा है क्या, साइन b प्लस सी। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है बाई 2 लगा दीजिए, बराबर में cos a/2 रख दीजिए। सॉरी यहाँ पर बोल रहा है सिद्ध करने के लिए साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर cos a/2। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या, अगर एक त्रिभुज दिया गया है तो इसको तीनों कोनों का मान कितना होता है, सॉरी तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री, किसी को ना बताइएगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का 3 कोण था ए बी सी, दिया गया है स्पष्ट रूप से। त्रिभुज ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको थोड़ा सा अगर हिंट ले क्वेश्चन से, तो यहाँ पर दिया गया 2/2, हम दोनों तरफ 2 से भाग लगा देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग लगाने पर क्या, लगाने पर दोनों तरफ 2 से भाग लगाए तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180/2। इसको काट कर आ जाएगा 90, तो हल्का मचा दीजिए इसके साथ। और इसको अब इसको अलग करना है, कैसे, कहीं पर हमको a/2 दिया गया, कहीं पर b प्लस c/2 दिया गया, तो उसी तरीका से अलग कर दीजिए। यहाँ पर a/2 अलग कर दीजिए, उसके बाद b प्लस सी को एक साथ रख लीजिए। इसको अलग, इसको सॉल्व करिएगा तो वही ऊपर वाला आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया 90 डिग्री, क्या जाएगा 90 डिग्री। अगर a/2 को उधर ले चले जाएंगे, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2। अब क्या है, अगर दोनों तरफ हम साइन से गुना कर दे तो मेरा तो ये आ जाएगा आराम से, ये जाएगा, इसका भी पता नहीं लेकिन ये जरूर आ जाएगा। चलिए दोनों तरफ साइन से गुना कर दे, कहाँ बनाए, कहाँ, यहाँ बनाते हैं। दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करिए, b प्लस सी बाई 2 में साइन से गुना कर दीजिए। उसके बाद साइन 90 माइनस a/2, इसमें 90 माइनस a/2 में साइन से गुना कर दीजिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ऊपर वाला ये सूत्र आ रहा है, कौन सा सूत्र आ रहा है, 90 माइनस a/2 इंटू साइन दिया गया है, साइन का 90 में हो जाएगा चेंज होकर आ जाएगा कॉस। उसके बाद थीटा के जगह पर यही है तो यही डाल दीजिए, इसको यहीं का यही रहने दीजिए। क्या यह प्रूव्ड हो गया, क्या यह प्रूव्ड हो गया, हाँ हो गया, चलिए हो गया प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया। आज का आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल कह रहा है साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपातों पदों में व्यक्त करें, पदों में व्यक्त करें।
लास्ट क्वेश्चन यानी अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन 67 प्लस कॉस 75 को थीटा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें, यानी पदों में ज्ञात है। अगर इसका थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए साइन 67 को और कॉस 45 को। अब थोड़ा सा सोचिएगा तो ना ये कटेगा ना हटेगा, कुछ नहीं होगा। बस दोनों को चेंज करना है। दोनों को चेंज कैसे करना है? अगर साइन 90 में है हम 23 घटा दे तो वही रहेगा या नहीं। उसके बाद कॉस 90 हम 15 घटा दे तो वही रहेगा। सेम बात। अब 90 में होता है क्या? 90 में होता है चेंज। जब हम चेंज कर दीजिएगा तो कॉस होगा साइन का होगा कॉस और 23 डिग्री प्लस कॉस का हो जाएगा साइन 15 डिग्री। यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे, अच्छी तरह से समझे होंगे।